मोतिहारी में डीएसपी का बॉडीगार्ड ही चोर निकला। सोना तस्कर के घर छापेमारी के दौरान 3 लाख रुपए चोरी करने का आरोप। पुलिस ने जांच के बाद से बॉडीगार्ड और 2 सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यूपी के एक व्यवसायी से गोविंदगंज के रढ़िया गांव में 19 लाख रुपए छीनने का मामला सामने आया था। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवक को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो में टोटो रिक्शा पर सवार 5 युवक दिख रहे हैं, जिनमें से एक युवक कट्टा लहराता नजर आया। युवक भड़वाड़ा और कटवा गांव के रहने वाले हैं। युवकों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने हथियार भी जब्त कर लिया है। सीतामढ़ी में ऑटो में प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद जमकर बवाल हो गया। भीड़ ने आरोपी ड्राइवर शाह हुसैन की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। किसी तरह से पुलिस ने स्थिति को संभाला है। बेतिया के मझौलिया में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली डांसर को हिरासत में लिया। गिरफ्तार डांसर रानी पठान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डांसर पिस्टल लेकर डांस कर रही है। खुद डांसर ने अपने फेसबुक पेज पर पिस्टल के साथ डांस करने का वीडियो अपलोड किया था। आरा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर 2 ट्रक से 1.5 करोड़ का कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। टीम अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही थी। इस दौरान कफ सिरप से भरे 2 डीसीएम ट्रक को जब्त किया गया। जब्त कोडीन युक्त कफ सिरप का बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नवादा के वारसलीगंज पुलिस ने 2 साइबर ठगों को साइबर ठगी करते हुए गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी चैनपुरा गांव से की गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन, कस्टमर डेटा समेत कई सामान बरामद किए हैं। लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हो गया। 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। ईडी की टीम निरसा के तेतुलिया में कोयला कारोबारी अनिल गोयल के कोयला भट्टे पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार ईडी के 10 से अधिक अधिकारी लगभग 15 गाड़ियों के काफिले में भट्टे पर पहुंचे, जहां बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। शुक्रवार को ईडी ने कोयला आउटसोर्सिंग मालिक एलबी सिंह के साथ कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 1000 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी का आरोप है। जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी कर समुद्र में पाया जाने वाला सफेद कोरल जीव की तस्करी करते कोरल को जब्त किया है। इसके अलावा कोरल के तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए कोरल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया। एक पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक शातिर साइबर अपराधी ने उसका मोबाइल नंबर हासिल किया। खुद को धनबाद कोर्ट का पेशकार बताकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर उसका आपत्तिजनक वीडियो और फोटो तैयार कर लिया। पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए करीब 2 लाख रुपए की ठगी की। नवादा के रूपो थाने की पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट किया है। डीएम के निर्देश पर शराब को नष्ट किया गया। अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने 2825 लीटर शराब को जब्त किया था। शराब को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हजारीबाग के परासी गांव स्थित सूर्य मंदिर के पास पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 18 पुड़िया ब्राउन शुगर, 50 ग्राम गांजा जब्त किया गया। तस्कर संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तस्कर ने कई और तस्करों के नाम का खुलासा किया है। खगड़िया के मध्य विद्यालय घोड़ियाईसी स्कूल के पास 2 बच्चों के बीच विवाद हो गया। दोनों के परिजन पहुंच गए। दोनों बच्चों के परिजनों के बीच झड़प हो गई। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मोतिहारी के हरपुर थाना इलाके से पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों गांजा तस्कर नेपाल से गांजा की खेप लेकर आ रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने तस्कर एक बाली पेंटर और कुमार साहू को गांजा के साथ पकड़ लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र गौसिया मदरसा के पास फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जमीनवाद में फायरिंग की थी। आरोपियों ने 21 नवंबर को फायरिंग की थी। आईएसआई संचालित आतंकी मॉड्यूल का भोजपुर कनेक्शन सामने आया है। लुधियाना पुलिस ने इसी मामले में बिहिया थाना इलाके में एक गांव से युवक को गिरफ्तार किया। आतंकी मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध युवक को पुलिस चंडीगढ़ लेकर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले का युवक हैंड ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट है। सिमडेगा पुलिस के ऑपरेशन रेड हंट का असर तेजी से नजर आने लगा है। लाल वारंटियों का ग्राफ तेजी से गिरने लगा है। महज 1.5 महीने के भीतर सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट चलाकर 55 लाल वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 27 सालों से फरार आरोपी दुखन सिंह सहित 4 लाल वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रामगढ़ के भदानी नगर पुलिस ने रंगदारी मामले में फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे के कुजू स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया। 1 महीने के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की चेतावनी दी। राहुल दुबे का गैंग भदानी नगर के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में रंगदारी को लेकर गोलीबारी की थी।
जमशेदपुर में एसएसबी जवान अखिलेश गिरी पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। इस फर्जीवाड़े में उसकी पत्नी के साथ परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल थे। इनमें आरोपी ने आम लोगों के साथ ही एसएसबी जवान और सब्जी विक्रेताओं को शिकार बनाया। सिटी एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। चुनाव में करारी हार के बाद जनसुराज पार्टी का बड़ा फैसला सामने आया। पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन को जनसुराज ने भंग कर दिया। अगले 1.5 महीने में नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाएगा। बिहार में विभागों का बंटवारा होने के बाद से पदभार संभालने का सिलसिला जारी है। कई मंत्रियों ने मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। जल्द ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग का जिम्मा संभालेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल के दूसरी मंजिल पर कार्यालय है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की बड़ी जीत के बाद सीमांचल में कार्यकर्ताओं में जोश हाई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अररिया के जोकीहाट में जनसभा को संबोधित किया और जनता का शुक्रिया किया और कहा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हम कभी भी सीमांचल को नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर बगावत पर उतरे कांग्रेस नेता ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को टारगेट पर लिया है। आनंद माधव ने पप्पू यादव पर सदाकत आश्रम में नेताओं को गाली गलौज करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए पप्पू यादव से ज्यादा दोषी बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को लेकर बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार से अपराधियों को बाहर जाना होगा। बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार ने सुशासन कायम किया है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पदभार संभालते हुए नीतीश कुमार और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। कहा कि आने वाली विभाग की चुनौतियों का सामना करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। साथ ही कहा केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। बिहार के पंचायती राज मंत्री बनाए जाने के बाद दीपक प्रकाश ने विभाग का पदभार संभाल लिया। दीपक प्रकाश ने कहा आने वाले दिनों में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। एक एक व्यक्ति तक पंचायती व्यवस्था की पहुंच बढ़ाने का काम किया जाएगा। पंचायत स्तर पर राजस्व बढ़ाने और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम होगा। विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्रियों का पदभार ग्रहण जारी है। कई मंत्रियों ने विभागों का दायित्व संभाल लिया है। एलजेपी आरवी कोटे से मंत्री बने संजय कुमार ने भी गन्ना विभाग में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बंद पड़े गन्ना मिल को लेकर समीक्षा की जाएगी। बिहार में एक बार फिर राजनीति में वंशवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी अक्सर राजनीति में वंशवाद के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उनके गठबंधन में इस तरह बैकडोर से वंशवाद का खुला खेल हो रहा है। बीजेपी 29 नवंबर को राज्य के 243 विधानसभा के BLA 1 को सम्मान समारोह में सम्मानित करेगी। 2025 विधानसभा चुनाव में BLA 1 के काम को देखते हुए बीजेपी ने फैसला किया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमन के इस प्रस्ताव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी सहमति दे दी है। झारखंड विधानसभा में रजत जयंती समारोह समारोह का राज्यपाल संतोष गंगवार ने उद्घाटन किया। इस दौरान बतौर मुख्य सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। श्रीमती सीएम ने राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक बनने के लिए बधाई भी दी। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन सृजन का वर्ष चलाया जा रहा है। 15 दिसंबर तक संगठन सृजन का काम पूरा करना है, लेकिन ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी और BLA के गठन में कांग्रेस पीछे दिख रही है। अब तक सिर्फ लोहरदगा, पाकुड़, गुमला और सिमडेगा जिले में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी गठित हुई है। छपरा में पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना एकमा के धनौती गांव की है। मृतकों में एक लड़का, 2 लड़की शामिल है। खेलने के दौरान ही सभी बच्चे पानी में चले गए थे। सिवान के सराय थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। बाढ़ के गयासपुर बाजार के पास झोपड़ी में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में बेकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक किशनपुरगंज का रहने वाला धीरज कुमार था। घटना के दौरान वो अपने ससुराल से लौट रहा था। पटना के जेपी गंगा पथ पर डीजी सेट में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि जेपी गंगा पथ के नीचे वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान आग लग गई। औरंगाबाद में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को गयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक कमलेश भुरकुंडा का रहने वाला था। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। ई रिक्शा के ऊपर अनियंत्रित होकर हाईवा वाहन पलट गया, जिसमें दबकर 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
कोडरमा राजौली घाटी स्थित NH-20 पर ट्रक और गैस टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। बंगाल से बिहार की ओर जा रही ट्रक में रिफाइंड तेल लदा हुआ था। टक्कर के बाद तेल के कई पैकेट सड़क पर बिखर गए। स्थानीय ग्रामीण सड़क पर गिरे रिफाइंड तेल के पैकेट लूटने की कोशिश करने लगे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। तीनों बाइक सवार दवा लेकर बाइक से घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चौक के पास हादसा हो गया। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार को बचाने के दौरान ऑटो पलट गया। हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को ऑटो से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल 2 छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमुई में हाथियों का एक झुंड गिरिडीह के रास्ते जमुई के चकाई इलाके में घुस गया है। बीते 2 दिनों से हाथियों का झुंड चकाई और सोनो के जंगली इलाके में घूम रहा है। हाथियों का झुंड कटहरा टाण गांव में प्रवेश कर गया है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी के घरों को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। गुमला के भरनो प्रखंड में 18 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। जतरगढ़ी नदी टोली होते हुए सुपा गांव में हाथियों के झुंड ने कल देर शाम प्रवेश किया। इससे लोगों में भय का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों को इलाके से खदेड़ने में जुटी है और टीम की तरफ से प्रभारी वनपाल ने लोगों से हाथियों के पास जाने से बचने की अपील की है। चाईबासा के जैतगढ़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों का झुंड धान और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के डर से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। पटाखा फोड़कर मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा जा रहा है। सिमडेगा में जंगली हाथी से लोग दहशत में हैं। एक जंगली हाथी ने जोराम पावर ग्रिड के पास NH-143 को जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों तरफ से गाड़ियां रुकी रही। हाथी सड़क पर 1 घंटा तक खड़ा रहा। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में इन दिनों दहशत का माहौल है। 15 दिनों से गांव के आसपास में जंगल में बाघ देखे जाने की खबर है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल किनारे अचानक बाघ को देखा गया और उसकी गर्जन भी सुनाई दी है, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। चाईबासा अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाथ में सलाइन की बोतल लेकर अपने परिजन का इलाज कराती बच्ची नजर आ रही है। अब इस मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, झारखंड में गूंगी बहरी भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर सभी विभागीय मंत्री डील बनवाने और होर्डिंग्स लगवाने में जनता के करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर विदेश में फंसे होने का मामला सामने आया। गिरिडीह और हजारीबाग के 5 प्रवासी मजदूर इस बार अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। कंपनी की तरफ से मजदूरों को काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को वहां रहने और खाने पीने में परेशानी हो रही है। पटना में फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 15 लोग बीमार पड़ गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यू गार्डनर अस्पताल में भर्ती मरीजों की माने तो सभी विग्रहपुर में शादी समारोह में पहुंचे थे। वहां खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद छोटे बच्चे समेत 15 लोगों को भर्ती कराया गया। भागलपुर के रतिपुर बैरिया में लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण आक्रोशित है। दिगारा इलाके के लोग सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से कराए जा रहे ड्रेजिंग कार्य का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ड्रेजिंग के कार्य से गंगा की धारा मुड़ जाएगी और लोगों का मकान कटाव में चला जाएगा। छपरा में किसानों को गेहूं बीज को लेकर परेशानी हो रही है। गेहूं के बीज के लिए सदर प्रखंड स्थित किसान भवन में सुबह से ही लंबी लाइन दिख रही है। इसमें महिला किसानों की संख्या ज्यादा है। किसानों का कहना है कि खेत की नमी खत्म होने लगी है, लेकिन समय पर बीज नहीं मिलने से बुआई नहीं हो पा रही है। भागलपुर के छोटी कुरमा गांव में दबंगों ने निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया। विरोध करने पर गृह स्वामी से मारपीट की। पीड़ित परिवार ने भागलपुर के SSP के आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित मीना देवी ने बताया कि 40 साल से वो बिहार सरकार की जमीन पर रह रही हैं। भागलपुर के सिविल सर्जन ने पिरपैंती रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं और प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण खामियां सामने आई, जिन पर सिविल सर्जन ने असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। गया जी के गांधी मैदान स्टेडियम में पहली बार अस्मिता जिला एथलेटिक्स लीग 2025-26 का आयोजन हुआ। शुभारंभ नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। खेलो इंडिया के तहत महिला खिलाड़ियों को लेकर आयोजन किया गया। बिहार के 30 जिलों से लगभग 350 बालिकाओं ने अलग अलग प्रतिभाओं में भाग लिया है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे 24 घंटे तक बुजुर्ग का शव पड़ा रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग कचरा चुनकर अपना जीवन यापन करता था। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई की। साल 2025 में तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इस साल अब तक 25 भ्रष्ट सरकारी कर्मियों को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की पहल पर सजा हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। निगरानी विभाग इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है।
रामगढ़ में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसका कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है। कर्मी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जेएसएलपीएस के कर्मी केंद्र सरकार द्वारा पारित एनएमएमयू के नियमावली लागू करने की मांग कर रहे हैं। लोहरदगा के पाखर गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। आजादी के 78 साल बाद भी ग्रामीण कुआं और झरनों का पानी पीने को मजबूर हैं। यहां बॉक्साइट खनन से कंपनियां करोड़ों कमा रही है, लेकिन पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन और कंपनी से तुरंत पेयजल व्यवस्था की मांग की है। खगड़िया में जिला मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम ने किया। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। पलामू के किशनपुर सांसद आदर्श ग्राम में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के पास ही धड़ल्ले से अवैध निजी नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जबकि डीसी ने ऐसे नर्सिंग होम और क्लिनिक को बंद करने का निर्देश दिया था। किशनपुर के इस निजी नर्सिंग होम में पाटन के ही एक महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। कुछ दिन बंद रहा, लेकिन फिर शुरू हो गया। देवघर का प्रसिद्ध अट्टे मटन अब राष्ट्रीय पहचान की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। स्थानीय स्वाद, अनोखी पकाने की विधि और पारंपरिक मसालों की वजह से मटन सालों से लोगों को पसंद आ रहा है। अब नाबार्ड इसकी विशेषता को संरक्षित करने और इसे औपचारिक मान्यता दिलाने के लिए गंभीर पहल कर रही है। इसी उद्देश्य से अट्टे मटन को जीआई टैग दिलाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कोडरमा में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। झुमरी तिलैया के सुभाष चौक से शुरू होकर जेजे कॉलेज तक विशाल पदयात्रा में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूरा क्षेत्र इस दौरान देशभक्ति के नारों से गूंज उठा और एकता एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर माहौल रहा।